Hello everyone and welcome back to another video of CS with Alam. Today we have started chapter number 81 which is about browser control testing for pop-up blockers. तो start करते हैं हम सबसे पहला है if your pop-ups are being blocked, whom can you appeal to for help? Answer with one word in lower case. तो हम हेल्प के लिए जो है वो यूजर को अपील करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट नेक्स्ट है if your pop-ups are being blocked and the user is on a browser other than Internet Explorer, what is the value of handle? तो अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह जो यूजर है वो किसी और ब्राउजर को यूज करे जैसे क्रोम हो गया तरह और जितने ब्राउजर्स हैं उन पे हो तो जो हैंडल है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास नल होगी चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट नेक्स्ट है if your pop-ups are being blocked and the user is on Internet Explorer, what is the type of handle? So जो अगर पॉपअप्स ब्लॉक हो रहे हैं और यूज़र जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे है सो उस वक्त जो हैंडल है जब भी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे होते हैं तो हैंडल की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड होती है सो हम यहाँ पे लिखेंगे अनडिफाइंड चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट नेक्स्ट है व्हाट टू कैरेक्टर ऑपरेटर डू यू नीड टू यूज टू टेस्ट फॉर पॉपअप ब्लॉकर्स इन ऑल ब्राउजर्स तो जो दो कैरेक्टर्स ऑपरेटर हमारे पास होता है वो जो हमारे पास जो स्ट्रेट बार्स होती हैं वो यूज करते हैं हम पॉपअप को टेस्ट करने के लिए ब्राउजर्स में चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट फॉर अ पॉपअप ब्लॉकर सो हमने इफ स्टेटमेंट का जो है वो फर्स्ट लाइन कोड करना है जो कि पॉपअप ब्लॉकर के लिए टेस्ट करे सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ पैरेंथेसिस फिर हम हमारा हैंडल लेंगे जो कि यहाँ पे है टेस्ट पॉप और हम उसकी वैल्यू पहले चेक करेंगे कि वो नल है या अनडिफाइंड है सो हम यहाँ पे लिखेंगे नल उसके बाद हम स्ट्रेट बार्स वाला ऑपरेटर यूज करेंगे जो कि टेस्ट करता है ब्राउजर्स में पॉपअप ब्लॉकर्स के लिए उसके बाद हम टाइप ऑफ टेस्ट पॉप लिखेंगे हम पैरेंथेसिस में इंक्लूड कर देते हैं और ट्रिपल इक्वल के थ्रू हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू फिर अनडिफाइंड पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेंगे और इफ की बॉडी बना देंगे चेक करेंगे अब अपना कोड आई गॉट इट राइट नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट फॉर अ पॉपअप ब्लॉकर इन ब्राउजर्स अदर देन द इंटरनेट एक्सप्लोरर द विंडो हैंडल इज टेस्ट विंडो तो हमने क्या करना है इफ स्टेटमेंट का फर्स्ट लाइन कोड करना है जो कि पॉपअप ब्लॉकर के लिए टेस्ट करे जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा जितने ब्राउजर्स हैं और यहाँ पे जो हैंडल है इन्होंने दिया हुआ है हमें टेस्ट विंडो के नेम से हम यहाँ पे लिखेंगे इफ पैरेंथेसिस और जो टेस्ट विंडो हमारा हैंडल है वो लिखेंगे हम और ट्रिपल इक्वल के थ्रू क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा जितने भी ब्राउजर हैं तो उसकी वैल्यू नल होती है सो हम यहाँ पे लिखेंगे नल वेल डन नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट फॉर अ पॉपअप ब्लॉकर इन इंटरनेट एक्सप्लोरर द विंडो हैंडल इज पॉप सो इन्होंने क्या करना है यहाँ पे हमने जो इफ स्टेटमेंट का फर्स्ट लाइन हम कोड करेंगे तो जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पॉपअप ब्लॉकर के लिए और यहाँ पे जो हैंडल इन्होंने दिया है वो है पॉप तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ टाइप ऑफ ऑपरेटर हम यूज करेंगे और यहाँ पे जो हमारा हैंडल गिवन है पॉप वो दे देंगे हम और इसकी वैल्यू जो है वो हम चेक करेंगे जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अनडिफाइंड है वेल डन नेक्स्ट है व्हाट वैल्यू सिग्नल्स अ पॉपअप ब्लॉकर इन ब्राउजर्स अदर देन इंटरनेट एक्सप्लोरर सो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा जितने ब्राउजर्स है उसमें जो पॉपअप ब्लॉकर है उसकी वैल्यू नल होती है सो हम यहाँ पे लिखेंगे नल चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट नेक्स्ट है व्हाट वैल्यू सिग्नल्स अ पॉपअप ब्लॉकर इन इंटरनेट एक्सप्लोरर सो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो हमारा पॉपअप ब्लॉकर है वो कौन सी वैल्यू को सिग्नल करता है so, उसकी जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है और क्योंकि नीचे इन्होंने दिया हुआ है कि इसको कोटेशन मार्क्स में इंक्लूड करना है इसके साथ so हम यहाँ पे कोटेशन मार्क्स भी दे देंगे चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक इफ डेश टेस्ट पॉप असाइन अनडिफाइंड सो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं so यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर मिसिंग है हम वो लिख लेंगे चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट नेक्स्ट है code the first line of an if statement that tests for a pop-up blocker on browsers other than Internet Explorer. So हमने क्या करना है if statement की first line कोड करनी जो कि pop-up blocker के लिए टेस्ट करे इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा जितने ब्राउजर हैं सो हम यहाँ पे लिखेंगे if
टेस्ट पॉप हैंडल लेंगे हम, केमल केस में हम लिखेंगे और उसको वैल्यू असाइन कर देंगे नल, कि ये अदर इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा जितने ब्राउजर्स हैं उस पे हम चेक कर रहे हैं। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट फॉर अ पॉपअप ब्लॉकर इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो अब हम क्या करें, पॉपअप ब्लॉकर की टेस्टिंग कर रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए। तो हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे टाइप ऑफ, और जो हैंडल है हमारा वो लिखेंगे हम, और उसमें हम असाइन कर देंगे अनडिफाइंड। फाइंड की स्पेलिंग थोड़ी गलत है। ओके, चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट वैल्यू सिग्नल्स अ पॉपअप ब्लॉकर इन ब्राउजर्स अदर देन इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे ये हमने किया हुआ है, इसकी वैल्यू नल होगी। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट वैल्यू सिग्नल्स अ पॉपअप ब्लॉकर इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। सो इसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड, हम यहाँ पे लिखेंगे अनडिफाइंड। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप ऑफ। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। Next, I quote the first line of an if statement that tests for a pop-up blocker on browsers other than Internet Explorer. So हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, इसकी कंडीशन लगाएंगे हम if, और फिर हम जो हमारा हैंडल है वो लिखेंगे टेस्ट पॉप, और हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा और ब्राउजर्स पे चेक करें तो उसकी वैल्यू नल होती है, आप यहाँ पे नल लिखेंगे। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। Next, I quote the first line of an if statement that tests for a pop-up blocker in Internet Explorer. So ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, हम लिखेंगे if टाइप ऑफ, और इसके बाद हैंडल का नेम देंगे हम, और उसमें हम वैल्यू असाइन कर देंगे अनडिफाइंड। चेक योर आंसर करेंगे, ओके। जो टाइप ऑफ है उसमें हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, सो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, इसको लास्ट पे कर लेंगे हम। नेक्स्ट, कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट्स फॉर अ पॉपअप ब्लॉकर ऑन ऑल ब्राउजर्स, फर्स्ट टेक्स्ट इन क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी एटसेट्रा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ टेस्ट पॉप हैंडल हमारा, और उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे कि नल है, उसके बाद स्ट्रेट बार्स टेस्ट टेस्ट करने के लिए, और टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे। टेस्ट पॉप हैंडल लेंगे हम, और उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है टेस्ट वेदर योर पॉपअप इज डिस्प्लेइंग इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, इफ इट इज डिस्प्ले अ कांग्रेचुलेशंस अलर्ट। हमने क्या करना है, एक पॉपअप अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे है तो हमने क्या करना है, एक इंटरनेट डिस्प्ले करना है, हमने एक अलर्ट उसको कांग्रेचुलेशंस का। पहले हम टेस्ट करेंगे, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ टाइप ऑफ, तो हमारा हैंडल है वो, उसका नेम दे देंगे टेस्ट पॉप, और हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे कि अगर वो नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है तो हम उसको अलर्ट डिस्प्ले करवा देंगे, और उसमें हम लिखेंगे यू कैन पॉप सिक्योर आंसर करेंगे, करेक्ट। Next, I code a function that tests for all browsers whether there's a pop-up blocker and if so display an alert. You need to begin by opening a test window and end by closing it. I have given you extra time to check your code for errors. So हमने क्या करना है, एक फंक्शन को कोड करना है जो कि पॉपअप ब्लॉकर को चेक करे जितने भी ब्राउजर्स है उसके लिए। सो अगर उसमें वो है तो उसमें उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अलर्ट डिस्प्ले करवा देंगे। उसके लिए हमें एक मंकी विंडो जो है वो भी ओपन करना है। सो हम यहाँ पे पहले फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन फंक्शन को नेम देंगे हम टेस्ट फॉर ब्लॉकर्स, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद फंक्शन की बॉडी हम बनाएंगे और वहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं टेस्ट पॉप,
और उसमें हम एक विंडो न्यू ओपन कर देते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर विंडो डॉट ओपन। ओपन हमसे जो है पैरामीटर्स कुछ लेगा, तो हम वो दे देते हैं इसको। फिर हम उसको विड्थ दे देते हैं। विड्थ के साथ हम उसको हाइट भी देनी है, तो हम यहाँ पे हाइट भी दे देंगे इसको। उसके बाद हम इफ की कंडीशन लगाएंगे और उसमें चेक करेंगे टेस्ट पॉप जो हमारा हैंडल है वो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया है, और उसको हम वैल्यू दे देंगे नल। फिर टाइप ऑफ ऑपरेटर हम यूज करेंगे, और उसमें जो टेस्ट पॉप हमारा हैंडल है वो दे देंगे उसकी टाइप चेक करने के लिए। उसके बाद हम उसको वैल्यू दे देंगे अनडिफाइंड। और हमने क्या करना है, फिर एक अलर्ट शो करवाना है, तो हम यहाँ पे अलर्ट दे देंगे। अलर्ट में हम कोई भी मैसेज जो है वो उनको दे सकते हैं, सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लीज डिसेबल योर पॉपअप ब्लॉकर। फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा टेस्ट डॉट पॉप है हमने उसको क्लोज भी करना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट पॉप जो वेरिएबल है हमारा, और डॉट क्लोज हम यूज करेंगे। चेक करेंगे